10 तरीक ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛੀਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ گاؤں ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ शिकवा न लबों पर लाया था शिकवा न लबों पर लाऊंगा मैं खुदा को बताऊंगा मैं खुदा को बच्ची चली गई लेने वहाँ गई है तो उसने बाहर से कुंडा लगवा लिया। इसके साथ क्या हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन अभी जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है। तुम बेहिस हो तुम बेदिल हो मेरे बचपन के कातिल हो ये कहने वाले सच्चे हैवान भी तुमसे अच्छे ये याद रखो है याद मुझे मैं चेहरे भूल न पाऊंगा मैं खुदा को बताऊंगा। नाजरीन, एक अफसोसनाक जिससे इंसानियत शर्मा गई एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या हुआ। कहते हैं कि गरीब के पास एक इज़्ज़त होती है, जब इज़्ज़त ही ना रहे तो बाकी क्या कुछ बचेगा उसके पास। नाजरीन, एक ऐसा वाक़या है जैसे ही मैंने सुना तो यकीन करें बड़ी तकलीफ़ हुई। बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, तो ऐसी बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जिनकी कुछ दिन बाद खुशियाँ होने वाली थी शुरू, लेकिन अभी जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है। कैसे बिछी हुई है वो मैं ज़रा आपको बताता हूँ। एक बच्ची है 12-13 साल, वो ईद के दूसरे रोज़ जाती है साथ हमसाओं के घर पुदीना लेने के लिए। पुदीना उनके घर में जो है वो लगाया होता है, धनिया पुदीना। तो हमसाए जो एक दूसरे के घर आ जाते हैं मौका भांपते हुए, वहाँ का एक नौजवान दरिंदा सिर्फ उसने बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती की। तो मेरे साथ इस वक्त उसका वालिद मौजूद है। क्या नाम है आपका? मुबारक अली। क्या ये वाक़या कैसे हुआ, तफसील से बताइए। जी वाक़या ये हुआ कि ईद का रोज़ था, बच्ची थी, बच्चियों के साथ गोश्त भी लेने गई थी। तो साथ ही उसके दुकान है, एक मेरी छोटी नवासी है, उसको ज़रा उल्टियाँ वगैरह लग दी। कोई बताया कि इसको ना धनिया और पुदीना मिक्स करके इनको पिलाओ, सही हो जाएगी, इनको गर्मी हो गई है। वो मैं भी नहीं हूँ, मेरे घर वाली भी नहीं है, छोटे बच्चे भी हैं घर। बच्ची चली गई लेने, वहाँ गई है तो उसने बाहर से कुंडा लगवा लिया। और फिर कुछ यहाँ मेरे कोई हमसाए थे, राणा ब्रदर साहब, उन्होंने देखा कि ये वाक़या, उन्होंने फ़ोटो मुझे कहा कि तेरी बेटी नहीं है मेरी बेटी है। ये वाक़या हमने देखा। मैं आकर घर में पूछा क्या बात बेटा सही है बेटी ने? अब ऐसी ही बात है। और मियाँ अकरम साहब ने उन्होंने साढ़े नाल बड़ा मुहब्बत की थी, उन्होंने अपनी बच्ची समझते साढ़े नाल बड़ी मुहब्बत की थी। SHO साहब चौधरी हाशिम साहब, उन्होंने यही समझा कि जिस तरह मेरी बेटी कहा लगी तो उन्हें बखाव कितने पता बैठा है, उन्होंने याद उन्हें। आप जब बच्ची, आपको पता चला कि हमारी बच्ची के साथ जुल्म हो चुका है, उसके बाद आपने पुलिस के साथ जो है रब्ता किया, पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्स दी? उसी टाइम 5 मिनट का टाइम भी नहीं दिया। इधर ही SHO अपना गश्त पे था, इधर ही दरबार के पास। इधर बड़ी बात है कि पुलिस रिस्पॉन्स जो इतना ज़बरदस्त क्विक रिस्पॉन्स, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स रहा है। चौधरी हाशिम अली और उसकी टीम का खराज तहसीन पेश करते हैं कि इस वाक़यात पर जल्दी पहुँचना और इस वाक़े की सही तरीके से जांच पड़ताल करके FIR 350/26 भी दर्ज होना इस बात की दलील है कि पुलिस काफ़ी एक्टिव है और उन्होंने अपना एक्टिव रोल ही निभाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर ये है कि ऐसे लोग दरिंदे लोग हैं, ऐसे इनको गोली का आर्डर दिया जाए। हमारी तो ये सोच है, हम गरीब हैं लेकिन इज़्ज़त का मामला सबके लिए ही। तो मेरी जो भी सुन रहा है यही बात है कि ऐसे दरिंदों लोगों को इतनी खतरनाक दी जाए कि मैं देख रहा था कुछ लोग कह रहे थे कि अपना ये सवाल मेरे से, मैं आपसे पूछ तो नहीं सकता, जसारत नहीं कर सकता चूँकि ये मामला है ख़बरों का। तो पहले ही ख़बरों में जो है वो वायरल है कि एक शख्स कह रहा है कि ये मेडिकल, ये सब ये ड्रामा है, बच्ची खुद गई है। ये क्या मामला है? नहीं, जिसके घर में परेशानी होती है वो तो बहुत कुछ करता है। बेटी ने कह दिया कि अबू ऐसी बात है तो मैं क्यों रुकने वाला, तो मैं गया हूँ।
पूरा काम किया है और इंशाल्लाह इतना काम मजबूत हमारे इलाके ने किया है कि इंशाल्लाह यहाँ उसकी डेड बॉडी आएगी। अब चक के जो मामलात हैं आपके साथ, पूरा चक है। इंशाल्लाह पूरा चक गाँव है। कुछ इलाका मकी भी मौजूद हैं। आप क्या लगते हैं बच्ची के? जी मेरा ये भांजा है मीर मुबारक अली। यानी कि नाने हैं आप अभी? मैं नाना हूँ। तो इसके साथ क्या हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ी किसी की इज्जत का खिलवाड़। बाद क्या हुआ? पर्चा आपका दर्ज हो गया है, अभी जो कानून के मुताबिक जो है वो चलेगा, अपना थाने में तफ्तीश चलेगी, तो आप मुतमईन हैं? इंशाल्लाह जी चौधरी हाशिम साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। माशाल्लाह रात उनकी बहुत अच्छी एफर्ट थी, बना भी ट्रेस किया और सारा काम रात ही चौधरी हाशिम साहब ने कर दिया हमारा। हाँ, बुजुर्ग भी मौजूद हैं। बाबा जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ? सर मैं तो मेहमान आया हूँ, मेरी भांजी है, मगर ये बहुत जुल्म किया इन लोगों ने। आप कहाँ से आए? मैं साहिवाल से आया हूँ। साहिवाल से। जी। आप कहाँ से? मैं इधर ही रहता हूँ। तो एक मुझे मेरे ज़रिए से पता चला है कि बाद में झगड़ा भी हुआ है, कि यानी कि जब पुलिस रेड करके चली गई, मुलजिम गिरफ्तार हो गया या नहीं हुआ, उसके बाद जो है वो उन्होंने वो अपना इधर आकर हमला किया है। इसमें कितनी सदाकत? काफ़ी लोगों ने हमारे साथ, बात ये है भी ऐसा करना नहीं चाहिए था उनको। जैसे आपके जी हम तो उधर थे अपने हॉस्पिटल में, फिर हरवाला में, थाने में। मौके पर कौन मौजूद? आप में से कोई शख्स है मौजूद? मैं मौजूद हूँ, मैं घर बैठा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो मुझे बाहर शोर सुनाई दिया। मेरी छोटी बच्ची ने कहा घर में? आपका घर किधर? मेरा घर चौक में है, मस्जिद वाले चौक। मस्जिद वाले चौक में। मैं जब घर से निकला हूँ तो काफ़ी इनके जो राई बरादरी है, काफ़ी लोगों के डंडे सोटे, चौधरी मकबूल राई जो काउंसलर है वो भी मौजूद था, उसको भी पता है कि मुसल्ला और ये शख्स थे, इनके पास और भी ज्यादती करने के बाद फिर भी आप पर हमला हुआ? हमलावर हुए हैं जी। क्या नाम है माँ जी? मेरा नाम नसरीन है। नसरीन बीबी, आप बताइएगा, जब आपकी बेटी जो है पुदीना लेने गई तो आपको कैसे पता चला? नहीं, मैं घर में नहीं थी। आप भी घर में नहीं थे? नहीं थी। मेरा भाई है वो बीमार है, उसको ब्लड कैंसर है, मैं उधर गई है। वो किधर भाई रहता है? मेरा भाई आधा घंटा 5:30 बजे मैं अपनी बच्ची को घर छोड़ के अभी गई। क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ जी, मैनू इसका इंसाफ चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं चाहिए। गरीब की इज्जत और अमीर की इज्जत, मैनू इसका इंसाफ चाहिए बस। माँ जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उस वक्त तक हम आवाज़ बिल्कुल नहीं चुप करके बैठेंगे जब तक इस आपकी पूरी फैमिली को इंसाफ, उस आसरा बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता। तो आप भी यहाँ की रहने वाली हैं, आपको कैसे? जी जी। आज मेरी बच्ची के साथ हुआ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह महफूज रखे हर एक की माँ बहन को। मुझे इंसाफ चाहिए। बहन जी बताइएगा, उस बेटे मुतासरा बच्ची की फुप्पो है, आपको कैसे पता चला? मेरा घर साइड करीब ही है, तो जब इस बात का पता लगा तो फौरन सारे जमा हो गए। उन्होंने दोबारा फिर हमला किया कि ये बेबस हैं, गरीब हैं, शायद गुर्बत का फ़ायदा उठाना चाहते थे, मगर ये नहीं पता कि ये मरियम नवाज का दौर है और इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। बड़ी बात कह दी है ये। इंशाल्लाह यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरे का पूरा यकीन है कि मरियम नवाज की हुकूमत में हमारे साथ ज़्यादती कोई नहीं कर सकता। अदरवाइज़ में भी अगर कुछ मसला होता है तो हम खुली कचहरी जाएंगे। हम मरियम कौन? लाहौर इंशाल्लाह। जी माँ जी। सीना वीरे ने इंसाफ मंगना चाहनी है मरियम नवाज तो इंशाल्लाह। साडी भी धी है, साडी भी भैन है, ते सानू इन्ना इंसाफ चाहिए। फुल बार मेरी बच्ची है ते मैनू इन्ना इंसाफ चाहिए। घर में साडे कोई भी नहीं है। मेरी बच्ची 10 तरीक नूं मेरे बच्चे दी शादी है। मेरिया खुशियां छीनियां ने इन्हां ने और मेरे गांव वाले मेरे सारे नाल ने। ते मरियम नवाज अगे मेरी अपील है, हथ बनते मैनू इन्दा इंसाफ देवे। इंशाअल्लाह ताला मैनू इंसाफ देगी।
इंसानियत किस तरफ जा रही है और मुआशरा जो है इस वक्त कितना जो है वो जालिम से जालिम होता जा रहा है। वाकया कैसे हुआ? वाकया ऐसे हमारी साजिश चल रही है, हमारी मतलब एक दूसरे नाल दुश्मनी है, लंबड़दारी की वजह नाल मतलब परचो परची होए सीगे। इस मुखालत की वजह नाल मतलब उस ते नजायज़ केस पाया गया, तो लिहाजा वो डर की वजह नाल मन्निया मतलब इस चीज़ नहीं बाबा जी, डर दी वारिस वजह नहीं तो मेडिकल वाज़े है ना, मैडिकल रिपोर्ट नील आई है। अच्छा अच्छा, ये तुसी कह रहे हो? हाँ जी। ईपीओ पाक पतन जवेद इकबाल चद्दड़ से रिक्वेस्ट करते हो इस मामले को बरीक बीनी से देखा जाए, इसकी तफ्तीश जो है वो बहुत जो माया नाज अफसरान है उनसे कराई जाए। मेरे बेटे के पास खुद अगर आपका बेटा नहीं, मेरी बात अभी तो आप कह रहे हैं जना हुआ भी नहीं, हाँ नहीं हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट भी मतलब आ गई। आपके बेटे के पास वो खुद चल कर आई है तो आपने खुद चल के आई है हमारे बेटे के साथ, हमारा बेटा उनके पास नहीं गया है, हमारे बेटे के पास आई है, उसके भाई की शादी है, उसके लिए वो पैसे मांग रही थी कि वो तो आपकी बात है ना, मैंने आपका मौक़िफ़ भी आप पूछा दिया है, जो कुछ भी है मेडिकल भी आप कह रहे हैं झूठा है, वो भी बनाया गया है, मुझे दुश्मनी की भीड़ चढ़ाया जा रहा है, मेरे बेटे को जो है वो झूठा पर्चा दिया। अगर मेडिकल ठीक है तो फिर आप मान जाएंगे? हाँ मेडिकल ठीक है तो हम मानेंगे, मेडिकल वो नील आ गई है। नील आ गया तो फिर तो मामला ही ख़त्म हो गया है। तो मज़ीद जो है वो क्या होगा, ये तो पुलिस कानून अफजर करने वाले इदारे ही जो है तफसील कार्रवाई है वो अपने मुताबिक वो अपना सही फैसले के मुताबिक करे। अल्लाह ताला हर एक की गरीब की और हर शख्स की इज्जत महफूज रखे। मेरे भाई ਨੂੰ ब्लड कैंसर है, उसकी जड़ी है आखिरी सांस में चल रहा है। मैं रात उधर गई हुई थी तो मैंने इंशाल्लाह मैंने हाँ, हमसाए होके घर लूट लिया है। कभी उसके भाई को कैंसर है, कभी वो घर पे रहती है, कभी वो वहाँ जाती है। उसने देखा, निकलते हुए देखा है कि माँ नहीं है, बस बच्ची को बरगलाया। दुकान घर के साथ है, कहा है कि तेरा गोश्त है अंदर आके ले जा। बच्ची जो हुई वो अंदर गई है तो उसने ये हादसा कर लिया, ये समझ के कि ये जंगल का कानून है, यहाँ इंसान नहीं रहते।